कौन जाते विदुर जी महाराज? एक प्रश्न किया जाता है कि भगवान ये सृष्टि क्यों बनाते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान ये सृष्टि बनाते हैं, उनका खेल का मैदान है, बस जब चाहे तो। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। और एक बात यहाँ पे, कोई आपके इसी सत्संग में बैठे हैं कोई सुपुत्र जो अपने पिताजी को दिया हुआ वचन निभा रहे हैं। आज ही मुझे पता चला। तेजाराम जी एक बार खड़े हुई आप, प्लीज प्लीज। देखो आप अच्छा काम कर रहे हो ना, इसलिए आप हमारे दिल में जगह बना चुके हो। आप आपको शायद इन्होंने बताया कि नहीं बताया, राम जाने, कि 36 वर्षों तक इनके पिताश्री ने वस्ती जगाई। हर अमावस्या को आवास दे दे के दाना चुगा मांगना और पक्षियों को खिलाना। साहब ये जाते जाते इनके पिताश्री ने इनको एक वचन दिया कि बेटा मैं दुनिया से चला जाऊं, पर मेरा जो ये मैंने चालू किया वो बंद मत होना, और तेरे को मैं जिम्मेदारी दे के जा रहा हूं। साहब ये उनके पिताजी के बाद में हर अमावस्या को मारवाड़ जाते हैं और पूरी बस्ती में, ऐसा नहीं भाई आवाज लगा के, भाई कौन आवाज लगाए? पढ़े लिखे आदमी, हम तो बड़े व्यापारी बन गए, बड़े सेठ बन गए, सारी सुविधाएं हमारे पास में। आवाज लगा के उन पक्षियों को दाना डाल के आते हैं। साहब मैं आपकी भक्ति को करोड़ बार प्रणाम करता हूं। आज के टाइम में बोलो, नहीं तो कौन कहे पिताजी ओ कोई मारू रे, मारू को हाका रही, मारू नहीं रे, मैं तो बेंगलोर रहूं, पुणे रहूं, मद्रास रहूं। पर देखिए कौन कहता है धरती ने बीज खो लिया? नहीं खोया साहब, अभी भी बैठे। मुझे पता है बहुत अड़चने आती होगी इनको, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, पर मैं बोलता हूं तेजाराम जी, ये जो भी कृपा है ना, आपके पिताजी के आशीर्वाद से आपके पास है सब कुछ। आज जो कुछ भी है, धंधा हो चाहे परिवार हो चाहे जो भी है, वो आपके पिताजी के वचन को मत तोड़ना। देखो आगे आपकी भक्ति रंग लाएगी आपको। बोले सदगुरु भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की। कथनी और करनी में अंतर हो जाए तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। चौथा प्रश्न किया गया कि कोई जाति का कारण, तो वहां पे भी मना कर दिया। तो वहां पे एक दृष्टांत आता है कि कौरवों और पांडवों के बीच में जब महाभारत की रचना हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक बार मैं समझा के आ जाता हूं। कौरवों को वो मानने वाला नहीं है दुर्योधन, फिर भी अगर मान ले तो उसके भाग्य तेज होंगे। जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, दुर्योधन इतना चतुर था महाराज, लालची, मतलबी, लोभी, कि उसने भगवान श्री कृष्ण के आने का जो रास्ता था, और वहां पे दुर्योधन के वहां पे भगवान श्री कृष्ण के आने के एक दिन पहले कुछ वार्तालाप हुई। तो वहां पे सबको पूछा गया कि भाई क्या करे, कृष्ण आ रहे, क्या जवाब दे? युद्ध करे कि नहीं करे, राजी बाजी ले ले, कुछ लेन देन करके हमारा काम सुलटाना, क्या करे? तो विदुर जी को पूछा गया कि विदुर जी आप क्या कह रहे हो? विदुर जी ने बोला कि तुम्हारे पूरे परिवार का और पूरी राजधानी का अगर भला चाहते हो, भारत वंश का, तो ये नाग रूपी जो दुर्योधन है तुम्हारा बड़ा बेटा, इसको देश निकाला दे दीजिए, नहीं तो पूरे वंश का विनाश का कारण ये लड़का बनेगा। ये शब्द दुर्योधन ने सुन लिया कि काका, हो विदुर काका, तुम खाना हमारा खाते हो, यहां पलते हो और निंदा हमारी करते हो, जाओ, तुम्हारी इस सलाह की कोई जरूरत नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विदुर काका बोल रहा है विनाश दिख रहा है मुझे, मत करो। कि नहीं, मैं तुम्हारी बातें मानने वाला नहीं हूं, आने दो उस कृष्ण को, वो क्या सलाह देता है। तो विदुर जी को नौकरी से निकाल दिया गया। घर पे आए, विदुरानी बोल रहे हैं आज बड़े खुश लग रहे हो कि आज है ना बहुत अच्छा दिन है। उन दुष्टों का जो खराब अनाज था ना वो खाने को मिल रहा था,
खराब पानी पीने को मिल रहा था, आज मुझे वहां से पूरा निकाल दिया गया विदुरानी। आज मैं खुश हो गया, मैं बंधन से बहुत मुक्त हो चुका हूं। मैं चाहता भी नहीं था वहां पे रहना, पर एक दुख हो गया मेरे को, एक अन्याय हो गया मेरे साथ में। कि क्या हुआ पतिदेव, काश सिर्फ एक दिन बाद में मुझे निकालते, सिर्फ एक दिन बाद में। कि क्यों, कि कल मेरे कृष्ण आ रहे वहां पे, मैं उनकी सेवा कर देता, उनको देख लेता, उनकी बातें सुन लेता। बस मेरी इच्छा थी, कृष्ण को मिलने की बहुत इच्छा थी। एक दिन बाद में मुझे निकाल दिया होता, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तो विदुरानी ने कितना विश्वास जताया कि आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, भगवान जरूर आएंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। विश्वास होना चाहिए। जब सेकंड डे हुआ तो कृष्ण आ रहे हैं, तैयारियां चल रही, रथ घोड़े बैंड बाजा सारी तैयारियां चल रही हैं, भगवान को राजधानी में ले जाना है। परंतु क्या करे, दुर्योधन बड़ा चतुर था। जिस गली में, जिस रास्ते पे विदुर काका रहते थे, उस गली की तरफ रास्ता नहीं लिया, रास्ता दूसरा पकड़ा। कृष्ण ने मना कर दिया, नहीं दुर्योधन, इधर नहीं चलूंगा मैं, इस गली होके चलूंगा। बोला कृष्ण इधर अच्छी बात नहीं है, इधर गलियां बहुत संकरी है, व्यवस्थाएं सब इधर की, सजावट सब इधर की है। कि नहीं, मेरे को ये गली चाहिए। उनको पता है कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही निकले विदुर काका और विदुरानी ऊपर खड़े कि कृष्ण हमें नहीं देखेगा तो चलेगा, पर हम कृष्ण को देख लेंगे, बस इतना ही हो गया, बात नहीं होगी चलेगा। जैसे रथ वहां पे गया और कृष्ण दोनों हाथ ऊपर करके बोल रहा है, अरे कैसे हो विदुर काका, अरे काकी कैसे हो। दोनों रोने लगे, वाह कृष्ण आपने इतना ख्याल रखा हमारा। वो खुश हो गए, चले गए। कृष्ण आगे जा रहे, बहुत सेवा की गई वहां पे। कृष्ण भगवान ने बोला कि देख दुर्योधन मत कर, वो 5 भाई हैं, 5 गांव दे दे। कितना, ज्यादा नहीं मांग रहे, डिमांड नहीं करते, वो लालच नहीं करे, पूरा राज तुम रखो, 5 गांव दे दे। परंतु दुर्योधन तो महाराज लास्ट स्टेज पे बैठ चुका था, जिसकी नीति खराब आ जाए उसका कोई इलाज नहीं दुनिया में, उसका तो एंड ही इलाज है। तो उसको बोला 5 गांव दे दे, कि नहीं दूंगा, 5 गांव की छोड़ो, बात मत करो रत्ती, और जमीन नहीं मिले थोने तिल जीती। एक तिल है ना, उतनी जगह भी उनको नहीं मिलेगी पांडवों को, कुछ नहीं मांगते वो। तो एक भजन में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर पद लिख रहे हैं। एक लाइन ही गाएंगे। हे अंदलियारो साग, रुचि रुचि अपो भोग लगा माला। वाह कृष्ण वाह, बैठी बैठी आप बहुत अच्छी हो। अब मेरे भगवान की कृपा हुई, मेरे प्रभु की कृपा हुई, वहां से वो रवाना हो जाते हैं। विदुर जी कहीं बाहर गए हुए थे, और जैसे ही आए, भगवान आए, दरवाजा बजाया, और जैसे ही दरवाजा बजाया, अंदर विदुरानी जी थे। बोलते कि कई लोगों की कल्पना है कि वो स्नान कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उस एपिसोड में नहीं जाएंगे हम लोग। परंतु यथा स्थिति में दौड़ के आगे के कौन हो कि मैं कृष्ण, कृष्ण का नाम लिया। विदुरानी जी बेभान हो गए और आग के दायरे एक दरवाजा खोला। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भगवान को माला पहनानी थी, माला अलग कुछ नहीं पहनाई, डायरेक्ट अंदर लेके गए और केले पड़े थे। अब आसन बिछाया, आसन पे तो विदुरानी खुद बैठ गए
और जहाँ विदुरानी जी को बैठना था बोरी रा तापड़िया में भगवान ने बैठ के बैठो बैठो थे बैठो भला पधारिया मारे हटे। क्या भाव महाराज, ये चीज समझ में नहीं आएगी हम लोगों को। उनके मन में ये नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब केले के छिलके तो भगवान को खिला रही है और गिरी गिरी नीचे डाल रही है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो विदुर जी महाराज आते हैं और आके देखते हैं, अरे विदुरानी क्या कर रही है, कि क्या करूं, मेरे प्रभु को प्रसाद जी मारे हूं। और ऐसी प्रसाद जी मारी, फिर उन्होंने बोला कि सब छिलके छिलके खिला दिए। विदुर जी महाराज केला खिला रहे तो बोल रहे इन केलों में वो रस नहीं है। भगवान ने एक लाइन बोली है, भाव का भूखा हूं भाव एक सार है, जो बजता मुझे भाव से उसका बेड़ा पार है। भाव चाहिए साहब, उनको कुछ नहीं चाहिए। एक मैं कल से देख रहा हूं, शायद परसों भी वो माता जी आए थे, वो बैठे सामने। वो कहाँ के, यहाँ के ही क्या? आप कहाँ के हो? कटारा हो आप? सिक्कर के हो जी? आज नहीं। अच्छा, पास में बैठे हिमाचल के। माता जी आपको मेरी भाषा कुछ समझ में आ रही है क्या? इतना तो नहीं आता होगा, मैं मारवाड़ी में ज्यादा बोलूं ना। ठीक, तो भी आप बैठे हो, बहुत बहुत प्रणाम आपको हमारा, और बहुत बहुत साधुवाद की। देखो कथा का मतलब क्या, पता चले या ना चले तो भी जाके बैठो, वहां की एनर्जी हमारे में प्रोवाइड करेगी, प्रवेश करेगी। भाई कोई चीज ढूंढ गई, बल्ब को बंद करके नहीं ढूंढ सकते, उजाला करना पड़ेगा आपको। बस इतनी मेहरबानी हो जाए तो काफी है। आज विदुर जी के घर पे भगवान आए हैं, फिर भगवान जाने के बाद में उद्धव जी को बोला जाता है कि वो विदुर जी फिर वहां से छोड़ के चले जाते, दोनों तप करने के लिए पति पत्नी। वहां से उद्धव जी को भगवान कह देते हैं कि मैं मेरे धाम को जा रहा हूं, अब आप ऐसे करना, विदुर जी महाराज के पास में जाना है और उनको उपदेश दिलाना। पर आप उपदेश मत देना, उनको मैत्रेय मुनि के पास में ले जाना, ताकि वो कुछ उनको उपदेश दे सके, संसार का कल्याण कर सके। तो सबसे पहले प्रश्न होता है, मैत्रेय मुनि के पास में जाते हैं। कौन जाते? विदुर जी महाराज। एक प्रश्न किया जाता है कि भगवान ये सृष्टि क्यों बनाते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान इस सृष्टि बनाते, उनका खेल का मैदान है, बस जब चाहे तो खेल के मैदान को बना देते हैं, उनके लिए एक मनोरंजन है, बनाते दुनिया बनाते हैं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं और बहुत सारी वार्तालाप होती है। वो आज थोड़ा समय पूरा हो चुका है, ओवर भी हो चुका है, तो हम इसकी वार्तालाप कल करेंगे। और कल अगर मेरे प्रभु की कृपा हो जाएगी तो समय 3 से 6 बजे का रख रहा हूँ। थोड़ा सा लेट रखने का मेरा रीज़न है कि बच्चे स्कूल से आते नहीं 2 बजे, किसके बच्चे 2:30 बजे आ रहे हैं, किसके 2:45 आ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हमारी सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को लेके आओ। बच्चों के 2-3 दिन ट्यूशन अगर छोड़ रहे हो तो आपको कोई घाटा नहीं है। अगर 3 दिन का ट्यूशन अगर मिस हो रहा है और आपका बच्चा अगर 2 भी संस्कार लेके आए यहाँ से चला गया, तो आपका ट्यूशन सफल हो जाएगा, डबल पढ़ाई हो जाएगी आपकी।